हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जितने भी क्वेश्चन हम कराएं वो आप लोगों को 100% समझ में आए। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो चलिए बिना कुछ देरी का हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये गोला से है, यानी 3D का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी एडवांस का क्वेश्चन होता है ना, एडवांस के क्वेश्चन में फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरिथमेटिक नहीं है कि विदाउट फार्मूला का, अरिथमेटिक होता है कि बिना फार्मूला का हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जब एडवांस का क्वेश्चन आता है तो उसमें फार्मूला याद होना चाहिए। बिना फार्मूला का हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। याद नहीं है क्वेश्चन, एग्जाम में पेपर क्वेश्चन छूटेगा, ये कन्फर्म है। इसी तो इसलिए ये भी जो क्वेश्चन है फार्मूला बेस ही है। तो कह रहा है कि गोले का आयतन का अनुपात दे दिया है 125 अनुपात 216। तो पहले देखिए गोला का आयतन क्या होता है। तो जो गोले का आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, तो दो गो गोला है। तो फर्स्ट गोले का आयतन बटा सेकेंड गोले का आयतन होगा ना, बराबर अनुपात कितना दिया है 125 बटा 216, यही ना दिया है। कह रहा है कि अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी आयतन R1 ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, पाई R2 का क्यूब। तो ये 4/4 4/3 से कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बराबर 125 बटा 216। तो ये क्यूब है तो उधर जाकर क्यूब रूट चढ़ेगा। तो इसलिए आपका यहाँ से R1 बटा R2 हो जाएगा 5/6, क्योंकि 5 का क्यूब है 6 का क्यूब है। तो R1 का वैल्यू हो गया 5, R2 का वैल्यू हो गया 6। आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो देखिए 4πr² होता है, तो R1 का होल स्क्वायर यहाँ देखिएगा तो 4πr2 का होल स्क्वायर, यानी R1 फर्स्ट सेकंड, 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, R1 का वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। तो करिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 6 का स्क्वायर 36। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा 25/36। ठीक है, कुछ नहीं करना था, केवल फॉर्मूला याद रहता तो बन जाता। गोले का आयतन कह रहा था तो 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4πr²। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रेन से संबंधित है, यानी एवरेज वेलोसिटी से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को तय करने में लगा समय 3 घंटा है। ठीक है, तो 160 किलोमीटर से जा रहा था तो उसको कितना घंटा लग रहा है 3 घंटा। फिर कह रहा है कि आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर आ रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है 5 घंटा। तो आपसे औसत चाल पूछा जा रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमको क्या चाहिए, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कहने का मतलब कि देखिए 160 किलोमीटर से प्रति किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी 1 घंटा में 160 किलोमीटर। तो 3 घंटा चल रहा है ना, कह रहा है कि 3 घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 160 गुने 3, यानी दूरी हो गया, फिर प्लस कह रहा है कि 40 किलोमीटर से आ रहा है तो उसको 5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल दूरी बनाना है, तो यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 400। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं ना, 40 गुने 5 बाटा कुल समय। तो पहले चला था 3 घंटा, बाद में चला 5 घंटा, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा।
तो इसको करिएगा तो 16 480 प्लस 4 5 20 यानी 200 अपन कितना हो जाएगा 8। इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा 680 बटा 8। 680 बटा 8 का मतलब ये कितना हो जाएगा 8 अठाई 64 4 8 बचे 40। चाल था ना, तो चाल था तो क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना था, कुल दूरी बटा कुल समय। 1 घंटा में 160 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो 1 घंटा में 160 किलोमीटर, तो 3 घंटा चलाए ना, तो 160 में 300 मल्टीपल दूरी निकल गया। फिर यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटा जा रहा है, तो 40 किलोमीटर 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 400 मल्टीपल कर देने से तब कुल दूरी निकल गया मेरा कितना 680। टोटल समय 3 घंटा और 5 घंटा 8 घंटा, 8 से डिवाइड करिएगा तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बट्टा से संबंधित है, ठीक है। बट्टा में यानी प्रॉफिट लॉस से बट्टा जो होता है उससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, इसे 10% और 1% 10% और 1% छूट देने के बाद उस वस्तु का जो मूल्य हो जाता है 150 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब पहला तुम अंकित मूल्य उसका कितना है 200 रुपया, तो 200 रुपया हो गया। इस पे कितना प्रतिशत छूट दिया 10% ना, तो हम बताए हैं कि जब छूट होगा तो घटाएंगे 100 में से, और प्लस होगा यानी प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ते हैं। तो 10% छूट यानी पहला छूट कितना दे दिया है 10% और दूसरा छूट दे दिया है 1%। तो इसका आप ये तो मूलधन हो गया, और 10% छूट का मतलब कितना हो गया 90/100 होगा ना। 10% छूट का मतलब कितना हो गया 90/100, यानी छूट होता है तो 100 में से हम उतना घटाते हैं, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 90/100। तो ये 2 0 से 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा 180। अब कह रहा है कि जब 1% का छूट दे दिया तो 1% का फिर छूट देता है, तो बाबू बेचता कितना में है 150 में, तो यहाँ पर 150 में बेच दिया, यही ना। तो अब यहाँ पे कितने का छूट हो गया 30 रुपया का। तो ये 30 रुपया का छूट होगा वो किस पर होगा, ये पहले वाले पर नहीं होगा, हमेशा जो छूट निकाला जाता है सीपी पर। तो यहाँ पर जब 10% का हम छूट दे दिए तो हमको कितना प्राप्त हुआ 180। तो ये यहाँ पर सीपी का काम कौन करेगा 180 करेगा। तो 30 की तुलना 180 पर आपके प्रतिशत निकालना है तो 100 से, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 6 से कट जाएगा, 5 बार में 6 से कटेगा, 3 बार में हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 10 5 50 50/3, यानी इसको बोल सकते हैं 16.2/3% का छूट होगा। ये यही क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? 200 प्रिंसिपल था यानी अंकित कुछ मार्क्स प्राइस था, 10% का छूट दिया तो 10% छूट पर निकालेंगे तो 90/100 यानी 180 होगा। 1% फिर छूट दिया तो उस वस्तु का कितना हो गया मूल्य 150 रुपया हो गया। तो 150 हो गया तो कितना छूट दिया 30, इसी पर ना 180 पर दिया होगा, तो 30/180 गुने 100 करिएगा तो 50/3 यानी 16.2/3% का ये होगा छूट। तो ये होगा x का वैल्यू। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए लो, ये जो क्वेश्चन है ना ये आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। हम अगले वीडियो में बोले थे जब एवरेज का क्वेश्चन डाले थे या वीडियो उसका डाले थे, तो हम बोले थे कि कोई भी अरिथमेटिक का अगर हम लेसन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें विदाउट फार्मूला यानी बिना फार्मूला का हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने भी अभी क्वेश्चन लाए थे एवरेज ट्रेन का, तो उसमें भी विदाउट फार्मूला का यूज किए थे। तो उसी तरह ये भी जो क्वेश्चन है तो इसमें बिना फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला यूज करेंगे थोड़ा काफी समय लगेगा, तो उसमें देखेंगे कि हम ट्रिक में कैसे सॉल्व कर लेते हैं, कम समय में कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 की राशि 26,620 रुपया हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर प्रतिशत भी दे दिया है, प्रिंसिपल भी दे दिया है और अमाउंट भी दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है टाइम। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसको रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल कितना 2000, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का आप लोग रेशियो बना लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो प्रिंसिपल दे दिया कितना 20,000,
अमाउंट कितना दे दिया है 26,620। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 2 से कटेगा तो 1000 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 1331 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है ना। ये तो स्क्वायर किसी का नहीं है, ये क्यूब है, तो इसको हम बोल सकते हैं किसका क्यूब, 10 का क्यूब। इसको बोल सकते हैं 11 का क्यूब। तो जो आपका पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना वर्ष हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना था, रेशियो बना लेंगे। जब तुम लोग को निकालना होगा क्या समय, तो प्रिंसिपल दिया होगा और अमाउंट दिया होगा, तो दोनों का रेशियो बना लेना, ठीक है। रेशियो बनाने के बाद उसको काट पीट कीजिएगा, तो या तो स्क्वायर उसका पावर आएगा, या तो क्यूब आएगा, या तो फोर्थ आएगा। वो जो पावर आएगा वही आप लोग का क्या होगा, टाइम होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, आप सॉल्व करिए। कहा जा रहा है कि एक गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आप लोग को हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वहां से आप लोग आर का वैल्यू पुट करिए और पाई का वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि गोले की जो त्रिज्या वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7। एक सेवन कटेगा, 22 चौका 88, 88 में 7 से मल्टीपल करिएगा तो 8 7 56, 8 7 56 5 61 हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 7 56 6 5, 8 7 56 5 61, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना था, एडवांस का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 दिया है तो 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कटेगा, 22 चौका 88, 88 में 7 से मल्टीपल करिएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 11 13 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो 9999, ठीक है ना। तो 4 अंकों की पहले देख लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9999 हो गई। अब कह रहा है कि जब 7 11 और 13 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक अवस्था में कितना बच रहा है, 4 ना। तो पहले आपका करिएगा 7 11 और 13 का एलसीएम लीजिएगा। तो 7 और 11 का 13 सते 91, 91 कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो 7 13 और 11 का एलसीएम निकालिएगा तो 1001 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा उससे आप सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करिएगा। तो आप जब 9999 में 1000 से डिवाइड करिएगा, 1001 से, तो 9 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9009 हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 990 बचेगा। तो अब क्या करिए आप कि जितना शेषफल बच रहा है वो सबसे बड़ी संख्या से घटा दीजिए, तो आपका संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9999 और माइनस कितना, 990। कितना शेषफल बच रहा है, 4 ना। तो शेषफल को आप क्या कर दीजिए, +4 कर दीजिए। तो आप इसमें से घटाइएगा तो 0 0 सॉरी 9 यहाँ पे आएगा ना, 9 से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और फिर यहाँ पे 9 आप +4 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 990 9913 हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, नहीं यहाँ भी 0 होगा ना, यहाँ भी 0 होगा बाबू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9013। यही आपको क्या हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया।
जो 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये द्विघात समीकरण का है और इसमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने का मतलब कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पहले हम कैसे शॉर्ट में बना लगाएं, उसके बाद हम उसको बाई प्रोसेस जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में बनाने का तरीका ये है कि अगर हम 20 को जब दो फैक्टर बनाएंगे तो एक बनेगा 5 में, एक बनेगा 4 में। 5 चौका 20, 5 में से 4। तो अगर यहाँ पे हम माइनस साइन ले रहे हैं तो जब -5 से 4 को घटाएंगे तो क्या मेरा -1 आ जाएगा, आएगा ना। तो इसको जब x -5 हो गया तो यहाँ से आप लोग का x का वैल्यू, ये माइनस में है ना, तो अब ये x का जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। तो आप लोग का ये आंसर होगा। x का वैल्यू एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा, माइनस होगा। और इसको चलिए हम बाई प्रोसेस देखते हैं। तो बाई प्रोसेस देखने का मतलब कि आपका क्वेश्चन कह रहा था x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0 कर सकते हैं। क्योंकि 20 का हम जब फैक्टर बनाएंगे तो दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि जब उसको गुना करें तो 20 आ जाए और जोड़े घटाए तो उसको 1 आ जाएगी। यहाँ पे 1 था ना, तो 1 आ जाए। तो देखिए -5x से जब हम 4x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। तो इस दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। क्योंकि 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 5 हो जाए, फिर इसको मल्टीपल करिएगा मिलेगा। तो आपका ये दोनों सेम है, तो x माइनस 5 बराबर 0, ये x और ये 4, तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका x निकलेगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो 5 में, ये जाएगा प्लस में तो माइनस में। तो यहाँ से भी निकालिएगा तो x बराबर 5 ही होगा, y बराबर x बराबर भी -4 होगा। और इसको शॉर्ट में निकाल लिए तो कितना हो गया, x बराबर 5, x बराबर -4। कुछ नहीं करना था, x और फैक्टर बना था। फैक्टर बनाइएगा तो 5 और 4 में जाएगा। तो ये बड़ा वैल्यू है ना, माइनस में है, तो इसको माइनस में, बड़े वाले को माइनस में ले लिए। तो जब आंसर निकालना होगा तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इजी वे में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या बाई प्रोसेस भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज से है और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में राशि 2 गुना हो जाती है। कितना गुना, 2 गुना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ये गुना से संबंधित प्रश्न का है, तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। शॉर्ट में देखेंगे कि कैसे शॉर्ट में सॉल्व होगा, क्योंकि पेपर में बाई प्रोसेस जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उससे बेटर है कि हम शॉर्ट में देख लें, एक कॉन्सेप्ट से देख लें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है बिना फार्मूला का। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 6 वर्षों में कितना हो गया, 2 गुना। तो 6 वर्ष कितना गुना हो गया जी, 2 गुना। ठीक है, 6 वर्षों में कितना गुना, 2 गुना। तो अब कह रहा है कि बताएं कि कितने वर्षों में 8 गुना। तो ये आपका गुना है ना, तो इसको 8 बनाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो उसमें हम लोग पावर कर देते हैं, जितना गुना कहेगा। तो यहाँ पर हम पावर क्या रखें कि ये 2 का पावर क्या रखें कि ये 8 बन जाएगा। तो अगर 2 का पावर हम 3 कर दें तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 गुना हो गया ना। तो इधर पावर किए हैं तो बाबू हम इधर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। समझ में आ रहा है, फिर एक बार समझा दे। देखिए 6 वर्ष में ना कितना गुना, तो 2 गुना, तो 2 गुना होता है। अब इसको 8 गुना हमको करना है, तो 8 गुना इसको करना है। तो अगर पावर हम 3 करते हैं तो 2 का पावर 3 करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में पावर किया जाता है। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इधर पावर किए हैं तो बाबू इधर मल्टीपल करेंगे, तो 6 का 18, यानी 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।